एक खूबसूरत प्यासी चुड़ैल की प्यास आखिर होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से कुछ साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में अमन नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो घटना उनके साथ उनकी शादी के ठीक एक रात पहले घटी। और कुछ इस कदर से घटी ना कि मैं क्या बताऊं, आप खाली मेरे साथ फ्लो में चलिए और कहानी को इमेजिन करिए। चलते हैं डायरेक्टली सन 1998 की दिसंबर की एक रात को और इस कहानी को डिटेल में जानते हैं। कुछ ही दिन पहले अमन सिंह राणा नाम के इस व्यक्ति की शादी तय हुई थी। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। इनके बड़े भाई, इनके मम्मी पापा, ये खुद, इनकी भाभी, जोरों शोरों से शादी का माहौल बना हुआ था और पूरी तैयारियां चल रही थी। अमन के नेचर की बात करें तो अमन थोड़े गुस्सैल और थोड़े रंगदारी वाले व्यक्ति थे। उनके सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, कोई भी उनके सामने होशियारी नहीं दिखा सकता था। इनको शुरू से ही बुलेट चलाने का बड़ा शौक था। बहुत कम उम्र से इन्होंने बुलेट खरीद लिए थे और पूरे गांव में घूमते थे, आजू बाजू के गांव में भी जाया करते थे। लेकिन जब कभी भी ये मोतिहारी के एक छोटे से गांव में रहा करते थे बिहार के, और जब कभी भी ये अपने बाजू वाले गांव में जाते थे ना, इनको इनके पिताजी से डांट पड़ती थी कि ये उधर मत जाना, उन गांव वालों से अपनी जमती नहीं है। ये पूछते थे कारण क्या है पिताजी, क्यों नहीं जम पाती है? तो पिताजी बताते थे पता नहीं, कोई पुरानी लड़ाई, पुरानी झगड़ा है। इस चक्कर में हमारे गांव के लोग उन गांव में जाने का सही नहीं समझते और उस गांव के लोग हमारे गांव में आना सही नहीं समझते। तू भी मत जाया कर, तू तो बच्चा है इसलिए तुझे कोई कुछ बोलता नहीं है, बड़ा रहता तो लड़ाई झगड़े हो गए रहते। लेकिन फिर भी इनको जो चीज़ करने को मना करो ये वही किया करते थे। ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूं, ये आगे समझ में आएगा। कहानी से ये जुड़ा हुआ है, इनका ये व्यवहार, इनका ये नेचर, सारी रस्में चल रही थी। ज़्यादातर क्या होता है कि अपने इसमें जो शादी होती है कि 4-5 दिन पहले से रस्में शुरू हो जाती है, अलग अलग तरह की। कभी मेहंदी लग रही तो हल्दी, तो अलग अलग ऐसे सबके होते हैं ना। तो इनका भी चल रहा था। जिस दिन बारात निकलने वाली थी उसकी ठीक एक रात पहले ये बढ़िया अपने आंगन में बैठ के मस्त चाय पी रहे हैं। शाम मतलब 8:30 बजे के आसपास की बात रही होगी। सारे लोग अंदर काम में लगे हुए हैं। इनको लगा कि लोगों की ये घर के बाहर बैठे हुए हैं, आराम से थोड़ा खुली हवा का मजा ले रहे हैं, क्योंकि दूल्हे को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती है एक बार हल्दी लग जाए तो बैठे हुए हैं। अचानक से एक लड़का भागते हुए इनके पास आया। अरे अमन भैया, बाजू वाले गांव से झगड़ा हो गया है और अपने दोस्तों को पीट रहे हैं बुरी तरीके से। इन्होंने तुरंत चाय का कप फेंके, इनका दिमाग खराब। बोले मेरे दोस्तों को कौन पीट रहा है? बाजू के गांव वाले जिनके बारे में मैं हमेशा सुनते आ रहा हूं। रुको, उनकी अब भी बैंड बजाता हूं। लड़के को बोलते सुन रे, तू किसी को कुछ बताना मत, मैं कहाँ गया हूँ कहानी बोल देना नहीं मालूम, मैं अभी उनको टाइट करके आता हूँ। ये उठाए अपने बुलेट की चाबी, लोगों की नजरों से बचते हुए स्टार्ट किया और जुम से निकल गए। किसी को पता ही नहीं। अब दूल्हे का ऐसे रात गए घर से बाहर निकलना, वो भी एक रात पहले ही बारात के, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। भाई इनका बहुत छोटा गांव था और जहां पर झगड़ा चल रहा था वो गांव इनके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो गांव भी बहुत छोटा था और ये जो 5 किलोमीटर का रास्ता था वो तो 4 किलोमीटर का उसमें से नॉर्मल था, लेकिन जो बचा हुआ 1 किलोमीटर था वो एकदम सुनसान था। मतलब समझ रहे हो ना, इनके गांव से वो झगड़े वाले गांव में पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता पड़ता जो कि बहुत सुनसान होता और रात बिरात वहां पे आना जाना कोई पसंद नहीं करता था। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनके दोस्त कहां से उनके चंगल में पड़ गए यार। खैर ये ज्यादा सोचे नहीं और अपनी बुलेट बाइक एकदम स्पीड से ढक 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 भगाते हुए ये 4 किलोमीटर के रास्ते को खत्म कर दिए। अब बचा 1 किलोमीटर का वो रास्ता जहां पर एक भी घर, कुछ नहीं, जानवर तक यहाँ पे ज्यादा घूमते नहीं थे रात के समय। और गांव में रात के 9 बजे के आसपास तो भैया बहुत सुनसान हो गया। ये जैसे उस रास्ते में पहुंचे, अपनी बाइक से जा ही रहे थे, लिटरली इनको ना एक पेड़ के पास से जब ये गुजरे तो बहुत गंदी स्मेल आई, बहुत ही गंदी। तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि गंदी स्मेल आ जाए तो थोड़ा सा थूक देते हैं।
तो इन्होंने थूक दी और अपना आगे बढ़ने लगे। फिर थोड़ी आगे बढ़े हैं, ये सचमुच में खतरनाक रास्ता आधा खत्म हो गया था। इनको दिखाई दी इनकी हेडलाइट से सामने खड़ी हुई एक औरत, जो कि इन्हीं को देख रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि इनके तरफ धीरे 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 बढ़ रही है। ये भी अपनी बाइक से उसी तरफ जा रहे, वो औरत भी आगे से इनकी तरफ ही बढ़ रही है। जब इनकी बाइक उस औरत के काफी नजदीक पहुंच गई तो इनकी नजर पड़ी उस औरत के पैरों तरफ। पाए कि वो औरत तो जमीन में चली नहीं रही है, उसके पैर जमीन से लगभग 1 फुट हवा में है और बहुत ज्यादा डरावने पैर दिखाई दे रहे हैं। एक पैर उल्टा और एक पैर सीधा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही पैरों में ये नजर पड़ी, ये पाए कि इस औरत के अंदर कुछ गड़बड़ है। हवा में कैसे चल रही है? ये फटाक से उसके चेहरे में देखे। चेहरे में देखे तो क्या पाए? इस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस औरत ने लिटरली ढेर सारे ज्वेलरी पहनी हुई है, जैसे कि एक दुल्हन पहनती है, जैसे कि इसकी कहीं से शादी हो रही थी और ये वहां से निकली है। पूरा जला हुआ आधा शरीर था इसका। खैर, इन्होंने उसको ज्यादा माइंड नहीं किया, अपनी बुलेट बाइक की स्पीड और बढ़ाए और जुक 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 करके आगे बढ़ने लगे। लेकिन ये जैसे उस औरत को क्रॉस किए हैं, वो औरत लिटरली रुक के इनको देख के स्माइल करने लगी थी। थोड़ी आगे इनकी बाइक बढ़ी है कि झटका महसूस हुआ इनको अपनी बाइक की पीछे वाली सीट में। क्या पाए कि लिटरली कोई आके बैठ गया है, कंधे में बड़े ऐसे अच्छे से किसी ने हाथ रखा है। इनका दिमाग खराब, ये और स्पीड बढ़ा दिए कि एक बार मैं इस रास्ते से निकल जाऊं, बाजू वाले गांव में पहुंच जाऊं तो झगड़ा वगड़ा चल रहा है, माहौल से जो कुछ भी मेरे पीछे आया हुआ है अपने आप हट जाएगा। क्योंकि ऐसी चीजें तो शांति में ही होती है, सुनसान इलाके में ही होती है। एक बार झगड़े वाले माहौल में पहुंच जाऊं तो 25-50 लोग मारा मारी तो कर ही रहे होंगे, ये क्या टिकेगी। खैर, इन्होंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी है। लिटरली इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाए हुए 10 सेकंड ही बिताए थे। वो चीज पीछे बैठी हुई है कंधे में हाथ रख के, क्या बोलती है इनके कान में बड़ा एकदम मतलब एकदम बहुत ही गहराई वाली आवाज से कि तेरे जैसा ही तो नौजवान मेरी प्यास बुझा सकता है। जैसे उसने ये बात उनके कान के पास आके बोली है, इनका दिमाग खराब। वैसे तो गुस्से में थे, गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, अपना एक्सीलेटर छोड़े घुसंड दिए ऐसा पीछे बिना पलटे, ये कोहनी से गाच से। तो जो कुछ भी था वो वहां से गिर गया होगा, जो भी होगा वो वहां से हट गया और अपनी स्पीड बढ़ाया और गड्ढे बड्ढे घाट घाट घूट घाट बाजू वाले गांव में पहुंच गए। अब वहां पे पहुंचे हैं तो इनका थोड़ा रौब चलता था, तो लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी, सुलह हो गई। इन्होंने अपने लड़कों को वहाँ से लिए, फिर अपने घर पहुँचे। घर पहुँचे तो अब तक तो पूरे घर में हल्ला हो चुका था, अरे दूल्हा कहाँ गया, अमन कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया, अमन कहाँ गया। लेट हो गया था आने में, भी लफड़ा हो गया था बहुत सारा, सुलह उलह कराने में टाइम लग गया था। और ये 11 बजे के आसपास अपने घर पहुँचे। इनके पिताजी ने इनको अच्छे से डांट लगाया, बोले क्या तरीका है, कल शादी है और तू आज रात में ऐसा ऐसा निकल के बाहर घूम रहा है, लड़कों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, तेरे जैसे लड़कों को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा करके जैसे पिताजी माताजी लोग डांटते हैं वैसी इनको डांट पड़ी। खैर, यहाँ पे मैटर सुलट गया था। हाँ, इनकी शादी हुई अगले दिन। फिर शादी के बाद अगली रात आई, अच्छे से शादी हो गया, कोई टेंशन नहीं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बड़ी अपने बेडरूम में सो रहे हैं। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास इनकी जो दुल्हन थी उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा था। अब भाई मैं 98 की बात कर रहा हूं, सन 98 की। उस समय ऐसा सिस्टम होता नहीं था छोटे गांव में कि घर से चिपक के ही बाथरूम हो, घर से दूर होते थे और इतनी आसानी से भी लोगों के घरों में होते नहीं थे। लेकिन क्या ये लोग थोड़े रईस लोग थे तो इनके घर पे बाथरूम था, लेकिन घर से बाहर निकल के पीछे वाले आंगन की तरफ। तो ये इनकी दुल्हन सो रही, 2 बजे के आसपास दुल्हन को लग गई वॉशरूम। तो दुल्हन नई नवेली आई है, पहली रात ससुराल में, कैसे उठ के डायरेक्टली वॉशरूम चली जाए। तो अपने पति को उठा ले, पति सर तक का चादर ओढ़ के सोए हुए, दिसंबर का महीना था, मस्त ठंड थी, ये मस्त से सो रहे हैं। पत्नी उठी, अजी सुनते हो मुझे बाथरूम जाना है, उठ जाओ ना। वो अजी सुनते हो क्या, वो अपना चादर डाल के मस्त सो रहे हैं। ये बोलती है ऐसा कैसा सो रहे हैं, उठ जाओ ना प्लीज़, मुझे बाथरूम जाना है, अकेले जा नहीं सकती बाहर, नई दुल्हन हूँ। लेकिन वो सो ही रहे हैं, चादर ऐसा डला हुआ है। इन्होंने बोली ऐसे नहीं उठेंगे, चादर हटाती हूँ तो ठंड से एकदम झटके से उठेंगे। तो इन्होंने ये चादर पकड़ी है
और मुंह से जैसी हटाइए क्या पाई कि वहां पर इनके पति नहीं बल्कि एक खतरनाक सी दिखने वाली औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ है, पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है जैसी दुल्हन पहनती है, और जैसी उसको देखी मुंह से इनकी निकली बहुत जोर की चीख। ये चीखी तो वो भी चीखी। पति कहाँ है? तो पति तो लिटरली वो जो चुड़ैल थी ना, वो जो औरत जो कोई भी रही होगी, उसने तो अपने ऐसे बिल्कुल बाहू में दबोच के रखा हुआ था, नीचे की तरफ, यहाँ तरफ, मतलब पेट की तरफ ऐसे दबोच के रखी हुई थी। ये चीखी, वो चुड़ैल चीखी, और दोनों की चीख 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 से घर वाले भागते भागते आ गए। और पति तो यहाँ नींद में, पता नहीं कौन सी नींद में है। क्या हो गया, क्या हो गया दुल्हन, क्या हो गया? तो ये उठे, क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? बोले आपके पास वो भूत भूत चुड़ैल आपके पास, आप उसकी गोदी में सो रहे थे। ये बोले किसकी गोदी में सो रहा था? मैं तो यही सो रहा था नॉर्मल तुम्हारे बाजू। बोले नहीं, आप जिसकी गोदी में सो रहे थे वो बहुत डरावनी थी, वो भूत जैसी थी। जैसे मैंने आंख बंद करके चिल्लाई, आंख खोली तो वो गायब हो गई। उसने मेरे साथ बहुत जोर से चिल्लाई थी, घर के सारे लोगों ने सुने होंगे। सुने ना आपने, सुने ना? लेकिन किसी ने नोटिस नहीं कर पाया था कि कितने लोगों की चीख थी। इनको चीखने की आवाज आई तो घर के सारे लोग भाग के आए थे। खैर, ये वाली रात कट गई। फिर अगली रात आई। अगली रात को भी इनके बेडरूम में, इनके बिस्तर में, ये दोनों पति पत्नी के बीच में रात में वही चुड़ैल सोती हुई पाई गई। और आज भी दुल्हन नहीं देखी, दूल्हा देख ही नहीं पा रहा है। वो डर गई बहुत ज्यादा। फिर तीसरी रात आई। तीसरी रात को तो लिटरली, मतलब दुल्हन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोली रात के समय सोने जाने से पहले, तो बाथरूम में खड़ी होगी इनको ऐसा हंस रही थी, वहां से चिल्ला के भागी। बोले मैम, मेरे पति के रूम में ही कुछ गड़बड़ है। तो चौथी रात से उन्होंने डिसाइड कर ली कि मैं पति के साथ सोऊंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। फिर शाम की बात है, पति किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी से भी नहीं। जो उनके सामने आ रहा था उनसे चिड़चिड़ 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 कर रहे थे। फिर अपने घर के छत में चले गए। बोले मुझे किसी से बात नहीं करना है, मेरे सामने कोई मत आना, मेरा दिमाग खराब हो जाए, सर्वर फोड़ दूंगा, मेरे सामने कोई मत आना। जबरदस्ती ऐसे ही फोकटी वो छत में चले गए। तो अभी इनको बड़ी चिंता हो रही थी। शादी की चौथी शाम की बात है। तो इन्होंने दादी जी को पूरा मैटर बता दी। बोली दादी मेरे साथ, मतलब दूल्हे की दादी को ही, बोली दादी जी मेरे साथ ऐसा ऐसा मैटर हो रहा है, कुछ करो प्लीज, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दादी जी ने बोली बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताई? और गलती तो अमन की ही है। शादी की रात ऐसे वो निकल के क्यों गया? हमारे इसमें कहा जाता है कि दूल्हे को एक बार हल्दी लग जाए तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ऐसी बला बत्तर लगने में देर नहीं लगती है। उसको भी कुछ बाहरी हवा लग गई है। रुक, मेरे पहचान के एक बाबा जी है, उनको बुलाकर लेकर आती हूँ। वो गई भैया, और फिर पता नहीं कौन से तो बाबा जी थे, उनको लेकर आई। तांत्रिक बाबा जैसा हुलिया था पूरा। तांत्रिक बाबा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए, प्रवेश करते से ही बता दिए कि इस घर में तो एक बड़ी खतरनाक प्यासी चुड़ैल घूम रही है, जो कि किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। क्या बात है, पूरी बताओ। फिर दादी जी ने और दुल्हन ने पूरी बात बाबा जी को बताया। बाबा जी ने बोले अच्छा ऐसा है, तो अमन बेटा कहाँ है, बुलाया जाए अमन को। अमन थे छत पे, आ नहीं रहे थे। बुलाने के लिए गए थे, उनको चिल्ला देते। फिर बाबा जी बोले ए अमन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम आए हुए हैं। तो पता नहीं बाबा जी की आवाज में ऐसा क्या फील हुआ, क्या नहीं। अमन बोले ठीक है मैं आता हूँ। अब बाबा जी बैठे पूजा वाले कमरे में, अमन उनके सामने बैठे। बाबा जी ने कुछ नहीं किए, अपनी झोली से चावल के 4 दाने निकाल के उनके हाथ में पकड़ा दिए और बोले दूसरे हाथ से ऐसा ढक दे और आंख बंद कर दे। आंख बंद किए, बाबा जी ने गंगा जल निकाले, गंगा जल छिड़के हैं। इनको एक ऐसा झटका लगा। बोले हटा बेटा, दूसरा हाथ हटा, चावल दिखा। उन्होंने जैसे ही चावल दिखाए हैं, सबका दिमाग फिर गया। चावल जो कि सफेद सफेद अब भी डाले थे इनके हाथ में, वो पूरे काले सड़े हुए चावल दिखने लगे। बोले बेटा अब आंख खोल। अमन ने जैसे ही आंख खोला, आंखें देख के तो और लोगों का दिमाग खराब हो गया। बस उसके बाद अमन ऐसे हाइपर हुए हैं, आंखें पलटा के अपनी कि घर वाले कोई कंट्रोल तो करके दिखा दे। लेकिन बाबा जी थे, और सिद्ध बाबा जी थे। अच्छा हुआ, जानकार बाबा थे ये सारी चीज़ों के,
गलत काम करने वाले नहीं थे, मतलब लोगों को ऐसा पैसे सब वाला सिस्टम था ही नहीं उनका। बाबा जी ने अपना पूरा अनुष्ठान वहाँ पर शुरू किए और बोले कि अमन के साथ ये चीज़ होती रहेगी। आने वाले 9 दिनों तक ये हम प्रक्रिया करेंगे, नवदुर्गा का पाठ करेंगे घर पे। 9 दिनों तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा उग्र और हाइपर रहेगी, आपको संभालना पड़ेगा। हम आएंगे रोज़ और फिर 9 दिन बाद 10वें दिन इनको ठीक कर देंगे हम अपनी शक्ति के हिसाब से, माता रानी साथ देगी। तो बस शुरू हुआ। वो 9 दिन इन लोगों के घर पे कैसे कटे हैं मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप खुद इमेजिन करके देखो, एक घर का एक ऐसा लड़का जो कभी किसी की नहीं सुनता था, बहुत फिजिकली स्ट्रांग भी था और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी था, उसके शरीर के अंदर कोई चुड़ैल आ जाए तो क्या होगा। 9 दिन तक ये सब कुछ चला। फिर आखिरकार जब 10वें दिन आखिरी पूजा हो रही थी तो बाबा ने फिर सवाल करना शुरू किया। बोले कौन है तू? तो बताई कि मैं गांव के बाहर तरफ जो पेड़ है उसके ऊपर बैठी हुई थी। ये लड़का सज धज के मेरे पेड़ के नीचे से गुजरा। इसके पास से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन इसको मेरी बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, इसने वहां पे थूक दिया। थोड़ी आगे गया और मैंने इसको पीछे से देखी तो मैंने सोची कि यही है वो जो कि मेरी आत्मा को शांति दिलाएगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर थोड़ी आगे जाके मैं इसको दिखाई दी और मुझे देख के ना थोड़ा सा घबरा गया। बस मैं इसके शरीर में घुस गई। बाबा बोले कहां से घुसी? ये बोली कि मैं कान से घुसी। बोले कान से घुसी? अच्छा फिर? बोले बस अब फिर क्या, मैं तो इसको लेके जाऊंगी। बाबा ने बोले अच्छा इतनी ताकत है तेरे अंदर? फिर बाबा जी ने आखिरी में पढ़े कोई मंत्र। फिर क्या था, अमन को लगा एक झटका और अमन गिरा सीधे मुंह के बल। फिर बस अमन जागे 5-6 घंटे के बाद। अमन को कुछ याद ही नहीं, पिछले 9 दिन से क्या हो रहा था कुछ नहीं मालूम। ऐसा लगा कि अभी तो छत में थे, अभी बाबा जी ने आवाज लगा के बुलाए थे और मैं आया था और फिर यहाँ पे सो गया। क्या हुआ? 9 दिन इनकी जिंदगी से डिलीट ही हो गए थे। 9 नहीं 10 दिन डिलीट ही हो गए थे। फिर क्या था, समय बीता और ऐसा कुछ इन लोगों के साथ कभी हुआ नहीं। फिर काफ़ी टाइम बाद एक इनके घर में जो अमन की जो भाभी जी थी, उनकी बेटी का जन्म हुआ। सन 2001-2 में हुआ होगा। और भाभी जी ने, अमन की भाभी जी ने उनकी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई, प्रतीक्षा, उसको ये पूरी कहानी सुनाई और प्रतीक्षा ने बोली यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है अपने घर की, ये तो दुनिया के सामने आना चाहिए तो लोगों को सीख भी मिलेगी। तो प्रतीक्षा ने हमें लिख भेजी, तो हमने सोचे कि आपको सुनाया जाए तो इससे बहुत अच्छी सीख और जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे। नहीं तो आजकल के जनरेशन के लोग बिल्कुल किसी चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं कि हमारा अब तक मकसद पूरा हुआ होगा। वीडियो को लाइक आप कर ही देंगे। अब तक देख लिए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।